ओम शांति। एक बहुत प्राचीन किताब में किसी एक शहर का वर्णन था। वो एक ऐसा शहर था जिसमें हजारों मंदिर थे, और एक बार बाढ़ ऐसी आई कि वो पूरा शहर डूब गया, जलमग्न हो गया। किताब में लिखा था कि समुद्र में आज भी वो मंदिर है, डूबा हुआ जलमग्न मंदिर। और जो इतने मंदिर थे और उन मंदिरों में जो घंटियां थी, वो घंटियां आज भी बजती है, और उन घंटियों की आवाज उस तट पर आती है। पानी इधर उधर घूमता है तो मंदिर की वो घंटियां बजती है। मछलियां है जल में, वो जब तैरती है तो घंटियों को स्पर्श करती है और घंटियां बजती है। घंटियों की आवाजें अब भी आती है। अगर किसी को उन घंटियों की आवाजें सुनना है तो उस तट पर जाए। एक युवक ने ये किताब पढ़ी और उसके मन में उत्कंठा जागृत हुई कि मुझे उस समुद्र को खोजना है, उस तट पर जाना है। उस तट पर, उस समुद्र के तट पर जहां पर वो शहर डूबा था, वो सारे मंदिर डूबे थे, और उस मंदिरों की वो सारी घंटियां। वो बहुत खोजता है, बहुत खोजता है, और आखिरकार उस तट पर पहुंच ही जाता है। बहुत जानकारी इकट्ठा करता है लोगों से कि वो मंदिर, वो शहर कहाँ डूबा है, कौन सा वो समुंदर है। और ऐसे ही एक सुनसान तट पर वो पहुंचता है। उसे बहुत उमंग है कि अभी वो उन मंदिरों की हजारों घंटियों की आवाज एक साथ सुनेगा। परंतु वहां जाते ही उसे किसी भी मंदिर के किसी भी घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। सुनाई जो देता है तो केवल शोरगुल, समुद्र की लहरें आ रही है, चट्टानों से टकरा रही है, जा रही है, लहरों की आवाज, समुद्र का शोरगुल, बस और कुछ नहीं। परंतु वो सोचता है कि मैं इंतजार करूंगा, और वो वहीं रह जाता है। वो सोचता है मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे उन घंटियों की आवाजें सुनाई नहीं देगी, और वो वहीं रह जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, परंतु केवल और केवल शोर, लहरों का शोर, समुद्र का शोर, हवाओं का शोर, घंटियों की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं देती। पर वो वहीं रह जाता है, वहीं टिक जाता है, वहीं बस जाता है। और धीरे धीरे ये भी भूल जाता है कि मुझे वापस भी जाना है। धीरे धीरे वापस जाने का मार्ग भी भूल जाता है। धीरे धीरे ये इच्छा भी खत्म हो जाती है कि मुझे उन मंदिरों के घंटियों की आवाजें सुननी है। वहीं रहने लगता है। और एक रात जब वो सो रहा होता है, जब निस्तब्ध शांति होती है चारों ओर, तो अचानक उसे उस समुद्र से उन घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगती है।
और उठता है और आनंद विभोर हो जाता है। जिसकी उसे तलाश थी, जिसकी उसे खोज थी, वो उसे मिल गया। उन घंटियों की आवाजें उसे सुनाई देने लगती है। ये शहर कौन सा है और ये घंटियां कौन सी है? यदि हम चाहते हैं कि हम भी उन आवाजों को सुने, तो हमारा हृदय ही वो शहर है। और हृदय की जो गहराई है, उसी में उस परमात्मा वाणी की घंटियां है, उस प्रभु प्रेम की घंटियां बज रही है। अगर उस वाणी को सुनना है, अगर उसका अनुभव करना है, तो उस तट पर जाना होगा। और जाओ ऐसे कि भूल ही जाओ क्यों गए थे, और जाओ ऐसे कि अब वापस आने का कोई संकल्प नहीं, और जाओ ऐसे कि बस वो एकमात्र लक्ष्य रह जाए जीवन का, बाकी सारी दुनिया व्यर्थ हो जाए। संसार में हार जीत पराजय सुख दुख सारा चक्र पीछे छूट गया। और ये अवस्था उसकी जब आई, तब उसे उस घंटियों की आवाजें सुनाई दी। अध्यात्म की यात्रा भीतर की यात्रा है, क्योंकि भीतर ही सूक्ष्म में घंटियां वो बज रही है। वो जब तक बाहर की आवाजें सुनाई दे रही है, उन घंटियों की आवाज सुनाई नहीं देगी। और उन्हीं आवाजों को यदि सुनना है, तो कुछ बातें करनी होगी, जो हम आज की मुरली से देखेंगे। मुरली में 3 बातें हैं। एक है स्मृति, दूसरा है पवित्रता, और तीसरा बहुत काल। स्मृति कौन सी? तुम कौन हो? हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो। हाईएस्ट क्यों? सतयुग में हाईएस्ट, सतयुग त्रेता में हाईएस्ट, द्वापर कलयुग में हाईएस्ट, और संगम पर हाईएस्ट। सतयुग में क्यों? क्या कहा? क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ राज्य अधिकारी। राज्य कैसा? अटल अखंड। बाबा ने कहा सारा खेल किसका है? मर्ज और इमर्ज का। स्मृति इमर्ज रहे, स्मृति मर्ज होते ही क्या होता है? सब खो जाता है। वो व्यक्ति कहता है अब मैं सोता नहीं, क्योंकि अंदर से वो आवाजें आने लगी है और अंदर से मैं जाग गया हूं। और जब व्यक्ति अंदर से जाग जाता है, तो नींद बंद हो जाती है। कौन सी नींद? अज्ञान की नींद। वो कहता है मैं अब निरंतर जाग रहा। हो सकता है कहानी काल्पनिक हो, रूपक हो, पर जागृत चेतना भीतर की आवाजें सुनने लगती है। उस अव्यक्त की आवाज, उस सूक्ष्म की आवाज। सबसे पहला स्मृति। कौन सी स्मृति? कौन हूं की स्मृति। कौन हूं? हाईएस्ट। कब? शुरुआत में। और फिर बीच में क्या हूं? पूजा किसकी हो रही है? ऐसी पूजा और किसी की नहीं होती जैसी तुम्हारी हुई। और संगम पर क्या? 1 2 3 4। संगम पर क्या? परमात्मा परसे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी,
परमात्मा प्यार के अधिकारी और परमात्मा परिवार के अधिकारी। परमात्मा वर्षा, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार और परमात्मा परिवार। सुहाना समय, सुख प्राप्तियां अभी ही तुम्हारे ही सामने तुम्हारी पूजा हो रही है। एक तरफ चैतन्य और एक तरफ जड़। तुम्हारे सामने तुम्हारी ही पूजा हो रही है। मंदिरों में जो मूर्तियां है किसकी है? तुम्हारी। तो हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो। सबसे पहला स्मृति, दूसरा स्नेह, प्यार। ये प्यार क्या कर देता है? बांध लेता। वो तो तुमको काम दिया गया है, बांधो। प्यार क्या करता है, प्रश्न ये है। कौन बताएगा? ये परमात्मा प्यार क्या करता है? हाँ, मधुबन पहुंचा देता है। वो तो पहुंच गए। अब आज की मुरली में क्या कर देता है वो बता दो। ये परमात्मा प्यार कुछ तो कर देता है। किसी दीवार को क्रॉस करता है। कौन सी दीवार है? सरकमस्टांस की दीवारों को क्रॉस करा देता है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाएगी जीवन में, फिर अभी सभी परिस्थितियों को पार कराने का आधार क्या है? परमात्मा प्यार। प्यार और अधिकार की सूक्ष्म रस्सी से क्या करो? क्या कर दो उसको? क्या कर दो? उसको बांध दो। 2000 चालू होने वाला है। मुरली कब की है? 99। उस समय एक वातावरण बना था विनाश का। क्या वातावरण? Y2K, Y2K फिनोमिनन, Y2K क्लब, Y2K बग। क्योंकि अभी तक जो संख्या थी वो कैसी थी? 1999, 1998। अभी चालू होने वाला था 2000। सो मेजर कंप्यूटर ब्रेकडाउन। क्योंकि सारा बैंकिंग, सारा अकाउंट, सारा ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे करेंगे? 2000 जीरो जीरो। सो मेजर कंप्यूटर ब्रेकडाउन। कई रिलीजन्स, कई कल्चर्स में भी विनाश की संभावना। इसलिए बच्चे बाबा से क्या पूछते हैं? हम कहाँ होंगे? बाबा ने क्या उत्तर दिया? कहाँ होगे? ऑप्शन ए परम धाम, ऑप्शन बी सूक्ष्म वतन, ऑप्शन सी मधुबन और ऑप्शन 4 कहाँ होगे? कहाँ? जहां होंगे वहां सेफ होंगे। जरूरी नहीं मधुबन में होंगे। यदि साथ बाप है तो सेफ है, अगर साथ नहीं है तो सेक, सेक लगेगा, सेक। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अकेले हो नहीं सकते, तो साथ। अगर उसके साथ है तो वो घंटियां सुनाई देगी, नहीं तो नहीं। साथ है तो सेफ है, साथ है तो सेक नहीं। प्यार। तो विनाश में कहीं पर भी रहो। कौन सा उदाहरण दिया है? उंगरे। कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसको जो करना है करने दो। तो पहला स्मृति,
दूसरा साथ, और तीसरा स्नेह। ये 3 बातें याद रखनी है। पहली स्मृति। कौन सी स्मृति? कौन हूं, सबसे टॉप, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंच, सब समय। कोई ऐसा समय नहीं कि हम ऊंच नहीं हैं। ये संसार की परिस्थितियां डिसाइड नहीं करेगी। ये संसार की पेपर्स, परिस्थितियां, विघ्न, ये निर्णय निर्णय नहीं करेंगे कि हम विजयी है या नहीं है। हम है ही विजयी। ये बहुत छोटा छोटा है। तो स्मृति, दूसरा साथ, सदा साथ, और स्नेह। स्नेह में क्या कर दो? उसको बांध दो। स्नेह की क्या सूक्ष्म रस्सियों में उसको बांध दो। साथ के लिए और एक चीज कही है, साथ तो वो सदा है ही, वो भी साथ है। और कौन साथ है? ब्रह्मा भी साथ है। डबल इंजन। पहाड़ी पर चढ़ना है ना, एक्स्ट्रा इंजन चाहिए। ये 3 बातें, ये थी फर्स्ट पॉइंट। और क्या? होली, प्यूरिटी। क्या कहा प्यूरिटी के लिए? प्यूरिटी क्या है? महानता। प्यूरिटी क्या है? ब्राह्मण जीवन का क्या है? आधार। और कौन से जीवन का आधार है? पढ़ाई का आधार। योगी जीवन का आधार प्यूरिटी। ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी। प्यूरिटी ही महानता है। और प्यूरिटी अगर ना हो तो क्या क्या हो जाएगा, ये बताओ आज की मुरली से। आज की मुरली से अगर प्यूरिटी ना हो, और प्यूरिटी भी कौन सी? मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, और लास्ट संडे के लास्ट संडे में धन की प्यूरिटी, तन की प्यूरिटी, स्वप्न की प्यूरिटी। अगर प्यूरिटी ना हो तो क्या होगा? उच्चपथ। आज का बताओ, हफ्ते भर का नहीं। पवित्र बाप की याद नहीं होगी। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, और अमृत वेला भी रेगुलर चल रहा है, और मुरली अध्ययन भी चल रहा है, वो याद याद नहीं होगी। अनब्रोकन प्यूरिटी, अखंड प्यूरिटी। सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? याद नहीं हो, याद कर ही नहीं सकते, असंभव। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दूसरा, प्यूरिटी नहीं है तो क्या होगा? आज की मुरली, आज की मुरली प्यूरिटी नहीं है तो क्या होगा? अरे बोलो ना। आंतरिक वर्षा। प्यूरिटी है इसलिए आंतरिक वर्षा है। जैसे ही प्यूरिटी खत्म, शांति खत्म। जैसे ही प्यूरिटी खत्म, सुख खत्म। अगर प्यूरिटी है और बाकी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी मन कैसा रहेगा? शांत। प्यूरिटी है, बाकी कुछ खास सेवा नहीं कर रहे, फिर भी शांत। प्यूरिटी में वो गुण है, अपने आप में निरंतर शांत, संतुष्ट। तो दूसरी बात, आंतरिक वर्षा।
नहीं हो मिलेगा। तीसरा, सभी ने सुनी है ना मुरली? हाँ, सुबह सुनी थी। नींद भी तो बहुत आती है मुरली में। दो ही तो स्थान है, दो ही तो समय है जहां भयंकर नींद का प्रकोप होता है। ब्राह्मण अपनी नींद कब पूरी करते हैं? अमृत वेला और मुरली क्लास। और उसके दो के बीच में तो रियल नींद नींद होती है, प्रॉपर। तीसरा क्या हो जाएगा अगर प्यूरिटी नहीं तो? जमा नहीं होगा। क्या होगा? जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि है डैश डैश डैश, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, है ना? आज तो बोला क्यों नहीं? पहले आप दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। सब आगे जाओ, सब आगे जाओ, इसके भी मार्क्स है। चौथा, अगर प्यूरिटी नहीं तो? मुरली है ना? ढूंढो उसमें। वर्तमान में ओपन बुक एग्जाम की प्रथा आई है। किताब सामने रखो और एग्जाम दो। सुना है ये? कोई भी फेल नहीं होना चाहिए क्लास में, इसके लिए ओपन बुक एग्जाम। सामने बुक रखो और फिर भी फेल होते, क्योंकि वो भी तो ये चाहिए ना, ढूंढना कहाँ है। चीटिंग भी तो स्किल है ना, कहाँ ढूंढे? चौथा, सेवा नहीं कर सकेंगे, ये भी कहाँ है? तो अगर प्यूरिटी नहीं तो पहला, याद नहीं कर सकेंगे, इम्पॉसिबल। बैठे रहोगे, चाहे मधुबन में ही क्यों ना आए, चाहे बाबा मिलन में ही क्यों ना बैठे हो, परंतु जीरो एक्सपीरियंस। दूसरा, अंदर की खुशी। सतयुग का वर्षा छोड़ो, अभी का वर्षा कौन सा है? खुशी, आनंद, सुख। चौथा, जमा नहीं होगा। बाबा ने क्या कहा इसमें? चेक करो, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। हर एक को लगता है कि मेरा बहुत जमा है। मुरली में क्या आया था एक बार? तुम जितना सोचते हो तुम्हारा जमा है, उतना नहीं है। एग्जाम के तुरंत बाद लोग फोन करके बोलते मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और जब 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है या 15 दिन के बाद रिजल्ट आता है तो दुख होता है, क्योंकि देते समय लगता है मेरा सब ठीक है। तुम जितना सोचते हो तुम्हारा जमा है, उतना नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो जो किया और जो माइनस हुआ, उसका अकाउंट हमारे पास नहीं है। निगेटिव, व्यर्थ, ये भी कहा ना, ये भी अपवित्रता है। कौन धोखा देता है? मनसा। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? माइंड। बहुत चालाक है, बहुत चालाक। उसको ऐसी गर्दन से पकड़कर, किसकी? मन की। उसको ऐसे पकड़ के ही रखना हो, थोड़ा छोड़ा कि बस कब धोखा देगा पता ही नहीं। जबरदस्ती भी नहीं पकड़, वही तो प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, कुछ भी करो, जबरदस्ती करो तो और उछलता है। इसके लिए इसके साथ टैकल डील करना है तो बहुत युक्ति से करना पड़ेगा। गमीनी कामा, पीछे से आक्रमण करना पड़ेगा उसके ऊपर।
उसको ये बोलना ही नहीं, ये करना नहीं, धीरे धीरे उसको समझाते जाना, समझाते जाना, उससे बात करना, उससे दोस्ती करना, उसको मनाना। जबरदस्ती करो तो क्या करता है वो? वही करता है जो उसको मना किया जाए। गुरु ने शिष्य को कहा कि मंत्र का जाप करना, पर एक बात का याद रखना, बंदर को याद मत करना बस। उस शिष्य ने कभी बंदर के बारे में आज तक ना सोचा, ना बंदर से कोई दोस्ती। पर जब से गुरु ने कहा मंत्र जब जाप करने बैठोगे केवल बंदर को याद न करना, जब से गुरु के आश्रम से निकले, यहाँ बंदर, वहां बंदर, पीछे बंदर, रात को सो रहा है स्वप्न में बंदर, दीवार पर बंदर, खिड़की पर बंदर, नहाते समय बंदर, सुबह ध्यान के लिए जब बैठा कंधे पर बंदर, सिर पर बंदर। आखिर कहा ये लो, इस जन्म में बंदर और ये मंत्र एक हो गए हैं, अगले जन्म में देखेंगे। अब मन को कहो कि ना करे, वही करना चाहता है। मन को कहो ये ना देखे, वही देखना चाहता है। ये ना सुनो, वही सुनना चाहता है। ऐसा विचित्र उसका स्वभाव है। इसके लिए सबसे पहला इसके नेचर को समझना है, ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तो मनसा क्या करता है? बाबा ने कहा धोखा, बहुत धोखेबाज है। और उसकी एक युक्ति ये है, जैसे एक बहुत अहंकारी और अमीर व्यक्ति था, उसकी ऐसी इच्छा थी कि सारी दुनिया को पता चले कि मैं कितना महान हूं। एक भव्य मंदिर पर उसने भोग लगाया, 56 प्रकार के भोग बनवाए, फूल मालाएं, गरीबों को दान, बहुत दिखावा किया। भगवान के सामने जाके बैठा, वो सब लेके भोग की सारी सामग्री, ध्यान मग्न, और फिर भगवान से कहा ये लो भगवान, तुमको जो चाहिए वो ले लो, अगर तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा इच्छा होगी तो वो भी बता दो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तुमको जो चाहिए मैं तुमको दे सकता हूं आज। और उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा। अचानक आवाज आ गई, आकाशवाणी हुई, क्या सही में तुम मुझे कुछ दोगे? उसने पहले तो शौक लगा थोड़ा, क्योंकि भगवान के पास जाते तो है पर कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो भी बात करेगा। ये तो पक्का निश्चय है अंदर से, अगर वो कर ही ले तो वो शॉकिंग होगा। भगवान कहते हैं मुझे एक चीज लाके दोगे? कहता है बिल्कुल, मांगो। वो कहता है मुझे मनसा पुष्पम, मनसा पुष्प चाहिए। वो कहता है बिल्कुल, अब भी लाता हूं। वो गया, पूछने लगा मनसा पुष्प कहाँ मिलेगा, मनसा पुष्प कहाँ मिलेगा, इसको पूछा उसको पूछा। पर भगवान से उसने ये भी पूछा ये कहाँ मिलेगा? भगवान ने कहा यहीं आसपास है। और वो सब जगह ढूंढने लगा कहाँ मिलेगा ये, क्योंकि अभी तो ये किसकी बात है, अभी अपने स्टेटस की बात है। मैं कैसे हार मानूंगा? सबसे पूछा, इधर गार्डन, वो गार्डन, इधर क्या गार्डन, पर सभी मालियों ने, सभी व्यक्तियों ने यही कहा कि ये पुष्प हमने आज तक कभी सुना ही नहीं ना देखा। ढूंढता रहा, शाम तक ढूंढता रहा, और आखिर में फिर थोड़ा सा ठेस पहुंची, और फिर भगवान के सामने आके गिर पड़ा, कहने लगा मैं हार गया, आई फेल्ड, आई एम डिफीटेड, मुझे नहीं मिला। भगवान ने कहा बस यही है मनसा पुष्प, समर्पण। क्या कर दो? इस मन को समर्पण कर दो। ये हमसे नहीं होता है कंट्रोल। बहुत धोखेबाज है बाबा। क्या कर दो उसको? तुम देखो।
वो बताया था ना भाई जी ने, एक माता, वो कहती है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूं। योग कैसे करती है? ये आत्मा निकाल के बाबा के सामने रख देती हूँ, ये लो जो करना है। मुझे ना योग आता है, ना पढ़ना आता है, ना मुरली आती है, अंगूठा छाप। योग कैसे करती है? ये ले आत्मा, जो करना है करो। दिस इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर। इससे बड़ा और समर्पण क्या होगा? जिसने सरेंडर पर किताबें लिखी है, उसका इतना बड़ा सरेंडर नहीं होगा जिसका जितना यहाँ का है, क्योंकि निर्मल भाव है। आज बाबा क्या क्या देख रहे हैं? आंखों में क्या देख रहे हैं, भाव में क्या देख रहे हैं, भावना में क्या देख रहे हैं, मस्तक में क्या देख रहे हैं, सिर में क्या देख रहे हैं, बोल में क्या देख रहे हैं, कर्मों में क्या देख रहे हैं? 7 बातें या 6? 6। चलो उस पर आते हैं। पहले प्यूरिटी। तो प्यूरिटी है तो ये 4 चीजें हैं, प्यूरिटी नहीं तो ये चारों चीजें नहीं। पहला, याद। याद का आधार प्यूरिटी। दूसरा, आंतरिक वर्षा, सुख शांति पवित्रता, ये सुख शांति संतुष्टता, ये चला जाएगा। और कब जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। अंदर से लगेगा है, परंतु वो जा चुका है। तीसरा, जमा। और चौथा, सेवा। 4 बातें होगी प्यूरिटी। यहाँ गुलाब जल के लिए भी कहा है कुछ, होली का त्योहार है ना, क्या बोला? गुलाब जल अर्थात एक दो को गुणों के वाइब्रेशंस देना। दिस इज गुलाब जल, छिड़कना, डालना। तो दूसरी बात थी प्यूरिटी। पहली बताई थी जिसमें 3 बातें थी, स्मृति, साथ और स्नेह। दूसरा प्यूरिटी, और तीसरा बहुत काल, लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स। 1-2 दिन की प्यूरिटी नहीं, 1-2 दिन का ब्रह्मचर्य नहीं, 1 हफ्ते का ब्रह्मचर्य नहीं, 1 महीने का ब्रह्मचर्य नहीं, अखंड, अनब्रोकन। और वो भी कैसे? मन में भी, स्वप्न, मन, संकल्प, सब जगह। लंबा समय होगा तो लंबे समय के क्या बनोगे? अधिकारी। इसी का बड़ा विस्तार किया है उसने। लॉन्ग स्टैंडिंग अर्थात कंसिस्टेंसी। बाबा को क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। बड़े वो 100% ना हो, पर जितनी है उतनी तो रहे। वो डिप ना हो, वो नीचे ना जाए, बस उसी को मेंटेन करके रखो, फिर धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। कंसिस्टेंसी। इसलिए अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो 100% का एम नहीं रखो, थोड़ा सा कम, ताकि जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहे, लंबा समय रहे। और लॉन्ग स्टैंडिंग रहते रहते क्या हो जाता है फिर? अपने आप बुद्धि शार्प होने लगती है। हम जब चाहे उस चीज को याद रख सकते हैं, जिसको भूलना चाहे उसको भूल सकते हैं। अभी हमारे वश में नहीं है। हम वो सारी चीजें याद रखे हुए हैं जो भूलनी है, और वो सारी चीजें भूले हुए हैं जो याद रखनी है। उल्टा चल रहा है। ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचारी की शक्ति जागृत होती है। मेधा नाड़ी कहते हैं। ओजस, तेजस, ऊर्ध्वरेता योगी बनता है वो। संसार की आत्माओं की ऊर्जा नीचे बहती है, योगी की ऊर्जा ऊपर बहती है। वो ऊर्जा जो शरीर से शरीर को जन्म दे सकती है, वो योगी की ऊर्जा ऊपर बहने लगती है। शरीर में ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि जो नीचे से ऊर्जा ऊपर बहे। ये सूक्ष्म शरीर की बात है। जिस ऊर्जा में इतनी पावर है कि शरीर का निर्माण कर सके, वो ऊर्जा यदि रोक दी जाए और ऊपर बहे तो ट्रिमेंडस विल पावर,
अभी हम कर्म करते हैं, काम लेते हैं और छूट जाता है। किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता ब्रह्मचर्य से आती है। सूक्ष्म नदी है वो, बहती रहती है भीतर, उसमें हम पत्थर डाल देते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, नदी रुक जाती है। प्यूरिटी। तो दूसरा प्यूरिटी। हाँ, हम कहाँ थे? लंबा समय का पुरुषार्थ। क्या करना है? कंसिस्टेंसी, वर्क ऑन कंसिस्टेंसी, दीर्घ काल चले। एक दिनचर्या सेट की है, 3:30 का टाइम रखा है ना अमृत वेले का, अब उतना ही रखो। तुरंत उसको आगे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो। वर्क पर उसको कंसिस्टेंट, बस वो ये हो। रोज लक्ष्य रखा है, एक अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, तो वो उसको फिर कंसिस्टेंट रहो, उतना ही, उससे आगे बढ़ना नहीं। फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आगे, ग्रिप आ जाए तो फिर आगे, तब तक सेम। जब ग्रिप आने लगेगी कि हाँ अभी भी थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ना। तब तक जस्ट मूव वेरी स्लोली, पर कंसिस्टेंट पेस। कंसिस्टेंसी इज द की। सस्टेनेबल चाहिए। जो भी लाइफस्टाइल दिनचर्या बनाई है, वो लाइफस्टाइल कैसी चाहिए? सस्टेनेबल, लंबा समय चले। ऐसी कोई लाइफस्टाइल में ऐसा कोई एक आदत नहीं ले लो जो असंभव जैसी है, फिर वो लंबा समय नहीं चलती। आदतें लंबा वही चलती है जो आसान हो, सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो। यहां तो उठ रहे 2 बजे, वहां नहीं उठ पाएंगे जहां हो। इसके लिए सब कुछ देखते हुए, सब कुछ। तो प्यूरिटी, और प्यूरिटी अचीव करने के लिए अगर ये पूछा जाए कि कोई एक बात बता दो बस, जिससे प्यूरिटी तुरंत अचीव हो जाए। एक ही चीज, भोजन। 50% प्यूरिटी अपने आप अचीव। जस्ट कुक्ड से अनकुक्ड में शिफ्ट हो जाओ, दैट्स इट। 50% प्यूरिटी वहीं अचीव। उत्तेजक पदार्थों को भोजन से हटा दो, भोजन प्यूरिटी अपने आप अचीव। अपने आप स्वप्न प्योर, अपने आप निरंतर खुशी, अपने आप पूरे शरीर में उत्तेजना रहित अवस्था। ये एक मेथड है। एक ही अगर पूछी जाए तो फिर वो जो सामान लेते रहते हो, मैं पवित्र आत्मा हूं, वो सब अपने आप होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वन स्ट्रोक, वन, कौन सा स्ट्रोक कहते हैं उसको? मास्टर स्ट्रोक। वन मास्टर स्ट्रोक, दैट्स इट। वो करके देखो, और ये वो तो करके देख लिया, ये करके देख, एंड देन कंपेयर। ये करते थे क्या होता था, ये कर रहे क्या हो रहा है, चेक। सिंपल। नवरात्रि है ना, कर सकते हैं 9 दिन, 9 से 16। संसार में करते हैं लोग, क्योंकि ये समय वो होता है, साइंस के अनुसार इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उस समय बीमारियों का अटैक हो सकता है। वही समय संसार के लोग उपवास करते हैं, हल्का कर देते हैं भोजन को। होता है ना, सबने किया होगा, माताओं ने तो, कितनी माताओं ने किया है नवरात्रि पहले? बहुतों ने किया है। आदत तो है, रीएक्टिवेट। उस समय किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए किया था, अभी शरीर को प्रसन्न करो। शरीर बहुत ही दुखी है, घुटने बहुत रोते हैं दिन रात, पीठ रोती है, कमर रोती है, टॉक्सिन्स भरे हैं शरीर में, विषाक्त हो गया है शरीर, दर्द में है।
डिटॉक्स द बॉडी, डिसॉल्ट द बॉडी। नेक्स्ट, लंबा समय का पुरुषार्थ। तो ये 3 मुख्य बातें हैं आज की मुरली में। सबसे पहला स्मृति, मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज, इसको क्या करो, निरंतर इमर्ज रखो। और निरंतर इमर्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रिवीजन, याद करते रहना उसको, ताकि वो इमर्ज रहे। नहीं तो भूल जाता है, पता है परंतु भूला हुआ है। दूसरा साथ, साथ का अनुभव, देखते रहना है कि वो मेरे साथ, कहीं पर भी चला जाऊं अकेला मैं कभी हूं ही नहीं। आई फील लोनली व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन। अकेलापन कब लगता है मुझे, जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो मेरा साथी है। तीसरा स्नेह, स्नेह को बढ़ाते जाना। और बाबा से अगर स्नेह बढ़ाना है तो किससे स्नेह बढ़ाना पड़ेगा, मुरली से। एकमात्र वो सबसे पावरफुल साधन है। बस उसकी मुरलियों का अध्ययन, उसकी मुरलियों को समझना, यही जीवन का लक्ष्य बना दो। कोई कितना भी कहे मुझसे, मुझे बाबा से प्यार है पर ये मुरली मुझे बहुत बोर होता है, इतना पसंद नहीं आता है। कोई पड़ोसन आके कहे तुम्हारा, तुम तो बहुत अच्छी हो पर तुम्हारा जो बेटा है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कैसी लगेगी ये पड़ोसन। तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मेरे सामने मत लाना, तुम एकदम शरारती है बिल्कुल, पर तुम बहुत अच्छी हो। वो मां करेगी क्या उससे दोस्ती। बेटा मम्मी से कहता है, मम्मी क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूं। मम्मी कहती है क्यों बेटे। वो कहता है जब भी कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं हाय हे भगवान फिर आ गया। तो बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। वो उसका फर्स्ट चाइल्ड है। कौन, मुरली। उसका अध्ययन करना अर्थात उससे प्यार बढ़ाना। फिर हमने देखा प्यूरिटी, प्यूरिटी पर काम करना है। 9 दिन का व्रत प्यूरिटी का व्रत है। नवरात्रि में दुर्गा ने क्या किया था, किसको मारा था नवरात्रि, महिषासुर। और क्या कहलाई, महिषासुर मर्दिनी। 9 रात लगे थे उसको, गायन है ना। अपने भीतर के महिषासुर को मारना। महिषासुर कौन है, भैंस। और भैंस किसका वाहन दिखाया है, यम का। और वो 9 रात का क्या क्या महत्व है, एक एक रात क्या क्या मारा, खत्म किया। ये कहानी हमारी अपनी है, जगराता की कहानी है, जागरण की कहानी है, भीतर के असुरों का नाश करना। तो 9 दिन का व्रत ले लो, आंतरिक शत्रुओं को मारने का। वो है सच्ची नवरात्रि। प्यूरिटी महानता है, प्यूरिटी आधार है ब्राह्मण जीवन का और योगी जीवन का। और वो 4 बातें, प्यूरिटी है तो याद है, प्यूरिटी है तो आंतरिक वर्षा है, प्यूरिटी है तो जमा होगा, प्यूरिटी है तो सेवा होगी। नहीं तो केवल प्रचार होगा, नहीं तो केवल प्रोपोगेंडा होगा, नहीं तो केवल सोशल वर्कर। क्या करेंगे, प्रोग्राम किया, कोर्स कराया, मेगा प्रोग्राम किया, वर्कशॉप किया, सेमिनार किया, ये तो संसार के लोग भी करते हैं, यही करते हैं ना। उनके भी ढेर सारे कोर्सेस है संसार में, अध्यात्म में। हर संस्था के अपने कम से कम 10-50 कोर्सेस है, वो भी कराते। वहां पर भी जाते हैं लोग, उनको भी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि संसार में दुख बहुत है। तो किसी भी संस्था में चले जाओ, थोड़ी शांति तो किसी भी आश्रम में मिलती ही है। कितने लोग तो यहाँ आते हैं, यहाँ पर बाबा से भी मिलन मनाते हैं, फिर कहते हैं हाँ हमारे गुरु जी के पास भी सेम अनुभव हुआ था, ऐसा कहते हैं।
वो परख नहीं सकती बुद्धि वहां और यहां क्या है। ऊपर ऊपर के रूप को देखते हैं बस, अंदर क्या है उनको पता ही नहीं है। और वर्तमान समय जो यज्ञ का स्वरूप है, जो अभी आ रहे, उनको वो अवसर ही नहीं है कि पीछे का सब कुछ स्टडी करे और समझे, इसलिए ऊपर ऊपर देख लेते बस। तो तीसरी बात थी बहुत काल का पुरुषार्थ। इसमें और एक दो बातें थी, इंतजार और इंतजाम। इंतजार करते नहीं बैठना है, क्या करना है? इंतजाम। इंतजाम अर्थात प्रिपरेशन, तैयारी। सज्ज रहना है, सुसज्जित रहना है, तैयार रहना है। कभी भी आक्रमण हो सकता है, एनी टाइम, आज रात को ही आक्रमण हो सकता है। हम योद्धा है ना, मिलिट्री है। जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, कैंप में रहते हैं ना, टेंट में, युद्ध के समय रात में सोते हैं, थोड़ी सी आवाज आई तो सबसे पहले हाथ कहां जाता है? बंदूक। कौन है? यू आर एट वॉर विथ माया। हम भी रात में सोए और थोड़ी आवाज आई तो हाथ कहां जाना चाहिए? मुरली। मुरली क्या है तुम्हारा? तकिया के नीचे ही रख देना, पता नहीं सुबह तक पूरा ही ट्रांसफर हो जाए। वायरलेस हो सकता है ना, रख देना यहां। ये बैच भी तुम्हारा हथियार। तो अस्त्र शस्त्र साथ में हो। तो ऐसी आज की ये होली थी। ऐसे होली हंस आत्माओं को, हाईएस्ट आत्माओं को, होलीएस्ट आत्माओं को, बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सच्ची दिल पर साहब राजी, यस दिस पॉइंट वाज मिस्ड, ऐसे प्योर आत्माओं को, ऐसे ऐसे सेवा में बाबा को याद रखकर सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे खुश रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान को, याद को इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, ऐसे बस। हाँ, ये पावरफुल पॉइंट है। अपने प्यार और अधिकार की सूक्ष्म रस्सी में बांधने वाली आत्माओं को, ऐसे कस के बांधने वाली आत्माओं को। क्योंकि वो नटखट बहुत है, नटखट तेरा लाल यशोदा, नटखट तेरा लाल। वो चला जाता है, उसको जरा भी गंदगी पसंद नहीं है। जो प्योर होते हैं ना, बस वहीं रहता है वो निकल के चला जाता है। ऐसे राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अधिक बहुत काल का पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, बहुत काल के राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे गुलाब जल डालने वाली आत्माओं को, एक दो को गुणों के वाइब्रेशंस देने वाली आत्माओं को, ऐसे पवित्रता का आंखों में, नयनों में पवित्रता की झलक, वाणी में मधुरता, विशेषता, कर्म में निर्माणता, संतुष्टता, ऐसे मुरली से प्यार करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सिर पर ताज, मस्तक में प्यूरिटी के मणि, ऐसे भाव में शुभ भावना, और भावना में शुभ भावना, और भाव में आत्मिक भाव, भाई भाई की दृष्टि वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। एक सूचना है, सभी सेवाधारी एवं पार्टियों में आई हुई भाई बहनों का रोजाना नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा रात्रि भोजन का प्रबंध ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में किया गया। कृपया वहीं जाकर भोजन करें। सहयोग के लिए धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति।